हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, बजट डे अल्गो। तो यहाँ पे वो अब काफी एक टाइम से वेटिंग थी। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये मार्केट का एक ऐसा इवेंट होता है जो सबसे ज्यादा एक वॉलेटाइल डे होता है। और इस वॉलेटाइल डे में सबसे ज्यादा आपको जो एक्टिविटी देखने को मिलती है वो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर से देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो रिटेलर होते हैं वो भी पीक लेवल पे एक्टिव होते हैं। और कहीं ना कहीं इन एंड ऑल ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल डे होता ही है। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का मूव होता है ऑलमोस्ट 1000 से 2000 पॉइंट तक का तो हो ही जाता है आराम से। 500,000 पॉइंट तो होता ही होता है। कभी हिस्ट्री में मैंने तो नहीं देखा, या फिर मेरे जो देखना पड़ेगा कि कभी अगर मैं बात करूं कि एक बजट डे के दिन नॉर्मल मूवमेंट कितना रहा है बैंक निफ्टी का अप एंड डाउन मिला के, तो ऑलमोस्ट आपको 1000 पॉइंट का तो दिख ही जाएगा। ऑलमोस्ट 80 to 90%। ठीक है, अब बात करते हैं उस दिन कैसे प्ले करें, क्योंकि बजट डे है। काफी गैम्बलर एक्टिव हो जाएंगे, जिनके अकाउंट में जितना पैसा है वो सोचेंगे बस आज उड़ाने के लिए उतना ही है। बट ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टमैटिक लॉस होता है और एक डिसिस्टमैटिक लॉस होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टमैटिक लॉस होता है वो लॉस होता है जो आपके मार्केट की वजह से होता है, और जो दूसरे टाइप का लॉस होता है वो होता है गैम्बलिंग की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी गैम्बलिंग ना करे उस दिन। और अगर गैम्बलिंग करनी है तो यार इससे अच्छा तो ट्रेड ही मत करना, क्योंकि अगर आपका ये माइंड सेट है तो बजट डे है, बड़ा दिन है, हमें पता है। और इस बार का बजट ऑलरेडी बोला जा चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार के बजट में कुछ ऐसा खास नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये भी क्रिएट हो जाता है कि जब इतना बड़ा कुछ खास आने वाला है ही नहीं है तो हम उस दिन ट्रेड ही क्यों करें, और उस दिन हम एक्टिव हो ही क्यों, क्योंकि जब कुछ खास है नहीं तो मार्केट को साइडवेज होना चाहिए। अब बात यहाँ पे दूसरे साइड की ये भी आ जाती है, अगर कुछ खास था नहीं या फिर ऐसा कुछ खास नहीं आने वाला है तो आपने ये अनाउंसमेंट पहले कर क्यों दी, उसी दिन ही कर देते। या फिर आप अगर आपको लगता है कि बजट डे वाले दिन कुछ भी खास होने वाला नहीं है तो आप इतना तामझाम करने की नीड क्या है। आप सीधा क्या करो, आर्टिकल पब्लिश कर दो, हम लोग खुद पढ़ लेंगे बजट को क्या आया क्या नहीं आया, हम खुद पढ़ लेंगे। अगर कुछ भी अनाउंसमेंट है नहीं, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें ट्रैप क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं आप लोगों की एक साइकोलॉजी बनाई जा रही है वहां पे, कि आप लोग उसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सोचे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक्शंस लें। क्योंकि अगर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि कुछ बड़ा होने वाला है ही नहीं, तो इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो पार्टिसिपेशन है इस पे भी इंपैक्ट डालेगा। और डायरेक्टली ये पार्टिसिपेशन से ज्यादा बड़े प्लेयर्स पे भी इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि एक आपने सुना होगा हाल ही में एक न्यूज लीक हुई थी, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अनऑफिशियल न्यूज है, कि बड़े प्लेयर को बोला गया है यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं कि आप लोग अगर अपनी सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोग अपनी कितनी सेलिंग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। आप लोगों को साइजिंग एंड आप लोगों को रिवील करना पड़ेगा पोजीशनिंग, साइजिंग एंड अमाउंट। तो उस चीज को लेकर जो जितने भी बड़े प्लेयर थे, एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर दिखी, और कहीं ना कहीं लोग इस चीज से एक रिलीफ महसूस कर रहे थे कि चलो अब हमें पता चल जाएगा कि इनकी क्या पोजीशन सेलिंग में है क्या बाइंग में, वट जो भी है। बट ये अनऑफिशियल न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट उड़ते उड़ती खबर है ये। तो अब पता नहीं ये उड़ती उड़ती खबर कितनी सही है कितनी नहीं है, क्योंकि ये सेबी द्वारा कहा गया उनको। ये ऐसा भी नहीं कि कोई किसी बंदे ने बंदे को कहा, ये सेबी द्वारा कहा गया बड़े प्लेयर को कि आप लोगों को बतानी पड़ेगी अपनी पोजीशन, अगर जितनी आपकी पोजीशन सेलिंग साइड में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं ये न्यूज कितनी सच है कितनी नहीं है। अगर ये न्यूज बाकी में सच है तो डेफिनेटली उस दिन आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, और उस दिन आपको कहीं ना कहीं रिटेलर पार्टिसिपेशन और देखने को मिलेगा इंटेंस लेवल पे। तो इसी वजह से ये जितना भी सिनेरियो है, ये जितना भी गैम्बलिंग सिनेरियो बोल लो, या फिर एक हाई वॉलेटाइल सेशन बोल लो, या फिर एक हाई एक्टिव ट्रेडिंग डे बोल लो, उसी चीज को लेकर यहाँ पे मैंने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि बजट डे वाले दिन के लिए अल्गो पहले से आएगी। और बजट डे वाले जो अल्गो है आज आपकी वो हो जाएगी डिक्लेयर। तो अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है बजट डे के लिए तो इसी अल्गो के साथ करना तो ज्यादा प्रेफर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक पीछे एक रीजन है। बेकार में आप लोग खुद से मैनुअल ट्रेडिंग करो, 10 तरीके की बेट लगाओ और लॉस करो, तो उससे अच्छा तो ये है एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग करो, ताकि अगर मार्केट कहीं, ये नहीं कह रहा कि मार्केट पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, मार्केट कहीं भी जाए इट डजेंट मैटर, मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए या मार्केट रिएक्ट ना करे, मतलब जो भी हो आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में चीजें हो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप लोगों का यहाँ पे कॉल बाय करे, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो पुट बाय करे, सिंपल एज दैट। ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे जा रहे हो और आप लोग होप में फंसे पड़े हो कि नहीं अब मार्केट ऊपर आएगी, नहीं अब मार्केट ऊपर आएगी, क्या पता मार्केट ऊपर जा रही हो और आप लोग पुट में फंसे पड़े हो, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो इससे अच्छा एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग करो, ताकि आप लोगों का जो पैसा है आपके अकाउंट में एटलीस्ट उतना तो सेव हो पाए जितना आपकी साइकोलॉजी सोच के बैठी है कि अगर मैं लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूं तो लाख रुपए
मैं खोने के लिए बैठा हूँ। अगर लाख में से जाए तो 20, 30, 40, 40 हजार तक जाए, एटलीस्ट 50, 60 हजार तो आपके अकाउंट में सेव रहे ना। मेरा कंसर्न बस इतना ही कि जो भी हो सिस्टमेटिक वे में हो, और कहीं ना कहीं आप लोग अगर उस चीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली क्या पता एक बड़े प्रॉफिट भी आप लोग उस दिन निकाल लो। क्योंकि इतना तो तय है कि बजट डे वाले दिन जनरली जो मूवमेंट होता है 500 से 1000 पॉइंट का तो होता ही होता है बैंक निफ्टी में, ऊपर नीचे दोनों का मिला के। अगर आप दोनों को कैप्चर कर पाते हो तो दैट वुड बी अ गुड डे फॉर यू। अब यहाँ पे जो मैंने बजट डे अल्गो में जो सेटअप यूज किया है वो बहुत सिंपल सेटअप यूज किया है। क्यों? क्योंकि एक हाई वोलेटाइल डे है और ये कोई बजट डे अल्गो नहीं है, ये सिर्फ ये आपके बड़े इवेंट्स प्लस एक्सपायरी अल्गो भी है। मतलब जो एक्सपायरी डेज में आप लोग इस अल्गो से भी प्ले कर सकते हो। मतलब जितने भी आप लोगों के बड़े इवेंट हो, जिस दिन आपका बड़ा इवेंट हो या जो भी दिन आपका एक्सपायरी को, एक्सपायरी कौन सी, ये अल्गो सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड है। तो इसको आप बैंक निफ्टी वाले दिन एक्सपायरी के, और यहाँ पे आप बड़े जितने भी इवेंट्स हो या इवेंट से पहले हो, उन दिन आप इस अल्गो को यूज कर सकते हो। बजट डे अभी का एक बड़ा इवेंट है, अभी हाल ही में जो आ रहा है। उसके बाद जितने भी बड़े इवेंट होंगे, जैसे इलेक्शन हो गया, आगे फेड की मीटिंग हो गई, वटेवर जो भी बड़े इवेंट हो गए, कोई बैड न्यूज हो गई, कोई पॉजिटिव न्यूज हो गई, तो आप लोग इस अल्गो को उस दिन भी यूज कर सकते हो। इसलिए इस अल्गो का जो नाम है बिग इवेंट डेज एंड एक्सपायरी डे अल्गो है। ठीक है, इस अल्गो का नाम है। बट अभी बजट डे पास आ रहा है तो आपका ऑफिशियली अनाउंस करने का यही दिन बेस्ट है। इसके बाद अब ये अल्गो कॉमन रहेगी फॉर ऑल बिग इवेंट डेज एंड एक्सपायरी डे, और एक्सपायरी किसकी? बैंक निफ्टी की। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो सेटअप यूज किया है वो बहुत सिंपल सेटअप यूज किया है। पहले तो मैंने चार्ट यूज किया है 3 मिनट का, आपका कैंडल स्टिक पैटर्न हाई करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ईएमए जो लिया है 8 ईएमए लिया है। यहाँ पे 9 ईएमए नहीं लिया, 10 नहीं लिया, 11 नहीं लिया, 12 नहीं लिया, 15 वटेवर वो सब नहीं लिया। मैंने सिंपल 8 ईएमए लिया है। और 8 ईएमए लेने का सिंपल सा एक रीजन है, मुझे लगता है अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और बड़े बजट डेज या फिर हो गया बड़े इवेंट डेज पे अगर कोई अच्छे से वर्क करता है तो ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें जाना चाहिए और ऐसा सेटअप हाई पोटेंशियल सेटअप यूज करना चाहिए जहां पे आपको मैक्स से मैक्स पॉइंट कैप्चर करने को मिले। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसमें सिंपली 8 ईएमए यहाँ पे जो सेटिंग रहेगी वो ये मैंने लगा के रखी है, ये वाली रखी है। तो यहाँ पे जब सिंपली रूल है, अगर 8 ईएमए के ऊपर आपका कैंडल क्लोज हो रही है और उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है तो वो कॉल ले लेगा। 8 ईएमए के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर रही है तो वहां पे वो पुट ले लेगा। फॉर सपोज जैसे कि यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे इस कैंडल ने 8 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है तो यहाँ पे आपका कॉल बाय हो जाएगा, यानी कि कॉल आपका बाय हो जाएगा। और उसके बाद वो तब तक आपका कॉल होल्ड रखेगा जब तक ये 8 ईएमए के नीचे नहीं आ जाता। तो यहाँ पे अगर ये वाली अल्गो अगर यहाँ पे चली होती तो इसने पूरा मोमेंट यहाँ पे कैप्चर किया होता। तो ये हो गया कॉल साइड में। अब बात करते हैं पुट साइड में। पुट साइड में जब 8 ईएमए के नीचे आपकी क्लोजिंग हो गई होगी तो वहां पे वो पुट बाय कर लेगा, और जब तक आपका यहाँ पे इसके नीचे है ये आपका पुट बाय करके रखेगा। और इस कैंडल के बाद यहाँ पे अगर जैसे कि कैंडल ऊपर क्लोज की तो यहाँ पे वो एग्जिट कर देगा। तो एंट्री कंडीशन यहाँ पे सिंपल है, 8 ईएमए के नीचे आपका पुट बाय करेगा और उसके अगर ऊपर गया तो एग्जिट कर देगा पुट, और उसके ऊपर एग्जिट करते सीधा वो कॉल बाय कर लेगा। और अगर वो उसके ऊपर चलता जा रहा है और 8 ईएमए के वापस से अगर नीचे आया तो वो वहां पे क्या कर लेगा? पुट बाय कर लेगा, कॉल को निकाल देगा। ये सिंपल सा सेटअप मैंने यूज किया है यहाँ पे बिग इवेंट्स और एक्सपायरी डेज अल्गो में। मुझे पता है कि काफी कॉमन सेटअप है और ये एक ऐसा सेटअप है जो काफी लोग शायद यूज करते भी होंगे, और बट ये एक इफेक्टिव सेटअप है। यहाँ पे एक मैं कहूंगा इफेक्टिव सेटअप इसलिए बोलूंगा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा एक रीजन है। एक रीजन ये है कि हमें एक मोमेंटम को कैप्चर करना है, और मोमेंटम को कैप्चर करके हमें वो पैसा घर ले जाना है जहां पे हम उतना होल्ड ना कर पाए। मुझे अगर मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करूंगा, अगर आपको बजट डे वाले दिन एक अच्छा प्रॉफिट स्टार्टिंग में ही हो जाए तो आप अल्गो को पॉज भी कर देना। तो ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन होगा। बट ये चीजें जितनी भी आपको देखने में लग रही है, ये वाली जो चीज लग रही है कि बहुत ईजी है यहाँ पे, ये रियल मार्केट में नहीं हो पाती। रियल मार्केट में क्या होता है कि 10 तरीके की तकलीफें आती हैं, कभी आपके हाथ स्लो होते हैं, कभी चीजें ऑर्डर डलता नहीं है टाइम पे, कभी कुछ मिस्टेक, कभी कुछ मिस्टेक। बट ये सब चीजें अगर ऑटोमेट हो जाती है तो वहां पे आप लोगों का काम और इजी हो जाता है, और पैसा अगर आप लोगों का बनना होगा तो डेफिनेटली वहां पे और आपको एक ईज मिल जाता है। इसी वजह से मैंने इस चीज को ऑटोमेट कर दिया और ऑटोमेट करके अल्गो मैंने क्रिएट कर दी। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज पे कि ये सेटअप कितना इफेक्टिव है। तो आप खुद जाके इसका बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, खुद जाके आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडट्रोन पे तो ऐसा कोई फीचर नहीं है अवेलेबल जहां पे मैं इसका पर्टिकुलर बजट डे वाले दिन, बड़े इवेंट डेज वाले दिन में बैक टेस्ट इसका कर पाऊं या एक्सपायरी वाले दिन कर पाऊं। तो आप लोग खुद जाके इसका बैक टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कितना पॉइंट आप कैप्चर कर पा रहे हो पोटेंशियली। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज पे, जो कि है यहाँ पे अल्गो आपको मिलेगी कैसे।
आपको डिस्क्रिप्शन में अलगो मिल जाएगी, आप लोग जाके फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका जो मैंने प्राइस अभी कुछ नहीं रखा हुआ है, ये 2 तारीख तक, मतलब आपका अगर मैं बात करूं 1 फेब, तो यहाँ पे ये 1 फेब 2024 तक ये एकदम फ्री है, इसमें कोई इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। आप लोग इसे फ्री में चला सकते हो, अभी से ही आप इसे सब्सक्राइब करके 1 तारीख तक फ्री में चला सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। 1 तारीख के बाद जो 2 तारीख आएगी, मतलब जो आपकी 2 फेब 2024 है, वहां पे इसका जो प्राइस होगा वो होगा सीधा 2500 रुपए, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसे फ्री में चला सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारे गैम्बलर हैं जिनके कॉल्स आते हैं, मैंने काफी गैम्बलर को तो एक्चुअल में ट्रेडर में कन्वर्ट किया है, बड़ी मुश्किल से उनकी साइकोलॉजी बदलती है, वरना वो ऐसे थे ना कि जितना पैसा रोज डालते थे उतना ही रोज गवाते थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ लोगों को लाइन पे लाया, मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों को फिर से गैम्बलिंग का कोई मौका दूं। तो इसी वजह से भाई आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो आराम से इस अलगू को चलाओ, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में इसको सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जाके। बट अपने पैसों को ऐसे मत उड़ाना, उस दिन गैम्बलिंग मत करना, सिस्टमेटिक लॉस होगा वो आपके अकाउंट में, वो लॉस होगा जो जस्टिफाइड होगा अगर मार्केट साइडवेज रही या कुछ भी रही, बट उस वजह से लॉस हो के मार्केट चली भी और आप लोगों को रिग्रेट हो, तो वो चीज मत करना अपने साथ। इसका भले ही ट्रेड मत करना, भले ही आप लोगों का कुछ भी डाउट हो, ट्रेड मत करना, बट डेफिनेटली गैम्बलिंग तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि बजट डे है, बड़ा इवेंट है, मार्केट वॉलेटाइल होती है, एक एक कैंडल 5-5 मिनट की कैंडल में रिवर्सल आते हैं, इसी वजह से मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम कर रखा है, ताकि आप लोगों को पूरा पूरा चांस मिले पूरा मूवमेंट कैप्चर करने का। और हाँ, इसमें जो आपकी कैपिटल यूटिलाइज होगी इस अलगो में, इसमें जो आपकी कैपिटल यूटिलाइज होगी मैं बता देता हूँ, इसमें जो आपकी कैपिटल यूटिलाइजेशन है वो होगा आपका 3000 मैक्स। इसमें जो ये पोजीशन लेगा आपका मैक्स 3000 के आसपास की लेगा, इससे ऊपर कोई पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि उस दिन आपके छोटे ओटीएम बड़े भागते हैं, ना कि एटीएम आईटीएम, तो ये सभी के लिए बजट फ्रेंडली है, क्योंकि 3000 की मैक्स पोजीशन लेने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली ये 200 का प्रीमियम लेगा मैक्स, उससे ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि वो 200 का प्रीमियम आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज करेगा। अगर आपके मार्केट अगेंस्ट जाती भी है तो वो 200 का प्रीमियम वहां पे घटेगा कम, बढ़ेगा ज्यादा, क्यों? क्योंकि वहां पे वॉलेटाइल सेशन होता है, तो इस वजह से वहां पे ओटीएम भागते हैं। बट ये करंट एक्सपायरी का लेगा, कोई अगली एक्सपायरी का नहीं लेगा। तो करंट एक्सपायरी में जो आपको 200 का प्रीमियम होगा वो मेरे हिसाब से 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने 200 का प्रीमियम रखा हुआ है और फिक्स रखा हुआ है, उस तक ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो कैपिटल यूटिलाइजेशन इसमें ओनली 3000 है, बट आप अपने अकाउंट में अकॉर्डिंग टू जो भी आपका बजट देगा, प्लानिंग हो, आपके कैपिटल आपके पास हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज का प्लान आउट कर सकते हैं, और जितने लॉट से आपको एक्टिव करना है उतने लॉट से एक्टिव कर सकते हैं। और 1 तारीख तक बजट डे तक ये अलगो बिल्कुल फ्री है, बजट डे के बाद 2 तारीख से ये अलगो पेड वर्जन में हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना। बट इसलिए मेरा फ्री देने का बस सिंपल रीजन बजट डे तक सिर्फ इसलिए है कि आप लोग गैम्बलिंग ना करो बस, ठीक है। कुछ भी करो, गैम्बलिंग ना करो, और कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप ट्रेडिंग करोगे उस दिन, तो डेफिनेटली यू विल मेक मनी। बट अगर इतना ज्यादा एक इरेगुलर मैनर में ट्रेडिंग करोगे, रैंडमली कुछ भी ट्रेड लोगे, उससे अच्छा ये कि अलगो से ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही था, मैंने सेटअप भी बता दिया कि इसमें क्या सेटअप यूज किया है, कितने टाइम फ्रेम पे यूज किया है, तो आप लोग अपना जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। और यस, ये अलगो सिर्फ बिग इवेंट डेज, यहाँ पे मैंने अलगो को दिखा देता हूँ, ये आपका ये रहा बिग इवेंट डेज एंड एक्सपायरी अलगो है ये ओनली। इसके अलावा बाकी दिन आप इसको एक्टिव कर सकते हो, आपकी सेट ऑफ चॉइस है। अल्टीमेटली ये भी सेटअप प्रॉफिटेबल है फॉर अ लॉन्ग रन टाइम फ्रेम में, बीच में आपको थोड़ा लॉस भी दे सकता है, बट अगर आप इसको लॉन्ग रन में सेटअप को चला के रखोगे, इट विल बी प्रॉफिटेबल। बस याद रखना कि कोई भी सेटअप आप यूज करो, कोई भी एक सिस्टम यूज करो, कोई भी एक रूल्स यूज करो, सेट ऑफ रूल्स, बट अगर आप उसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ लॉस मेकिंग फॉर यू। बट अगर आप उसको लॉन्ग रन में रन करते हो तो डेफिनेटली आपके पास वो एक क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबल डेज में काउंट होता है, ठीक है। तो बस यही थी वो अलगो, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में। यहाँ पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना कि जब आप इसको सब्सक्राइब करो और जब आप इसको डिप्लॉय करो, तो डिप्लॉय करते वक्त एक चीज याद रखना कि अपने अकाउंट में कैपिटल पूरी रखना। पता चला आपके अकाउंट में कैपिटल ना हो तो ये अलगो यहाँ पे एरर दे देगी। तो आप अकॉर्डिंगली बजट डे वाले दिन अपना बजट डिसाइड करो कि आप किससे ट्रेडिंग करने वाले हो। लॉट साइज आप इसका इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ हाउ टू इंक्रीज लॉट साइज। जैसे आप इसको अगर डिप्लॉय करने वाले होंगे तो यहाँ पे जब आप डिप्लॉय करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आपको लॉट साइज कितना आपको डालना है। 1 लॉट बाय डिफॉल्ट मैंने डाल रखा है,
तो वो एक लॉट लेगी। आप जितने लॉट से करना चाहते हैं यू विल डू अ मैक्सिमम लॉट वट एवर यू हैव द कैपिटल्स। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड यस, इतना याद रखना, गैम्बलिंग मत करना और गैम्बलिंग की ओर जाना भी मत। आप लोग ऐसा करो, बजट डे से पहले इस अलगो को 2-3 दिन चला के टेस्ट आउट कर लो, उसके बाद आप इसको डिप्लॉय कर देना। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड ये जस्ट कंटिन्यू विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी कुछ भी अगर आपके डाउट एंड क्वेरी हो तो यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी, और छोटी मोटी चीजें आप कमेंट लिख सकते हो। और बाकी जाने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड यस, कुछ भी अगर आपको हो तो कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू सो मच एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सब्सक्राइब द अलगो। थैंक यू।